जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात करेंगे जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन की, कॉकरोच जनता पार्टी की, सोनम वांगचुक की। और आज बात करेंगे धीरे धीरे ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया है और हिंसक हो गया है, भीड़ तंत्र के रूप में बदल गया है उसकी। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर इन हिंसक प्रदर्शनों के पीछे है कौन, कारण क्या है, मकसद क्या है, और जेन जी जो आज गुस्से में है, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, उसका कारण क्या है। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में भी जो भी जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहें वो आपको एकदम आसानी से मिलता रहे। आइए अब वापस आते हैं जेन जी के प्रोटेस्ट पे। जंतर मंतर से शुरू हुआ था। आपको यहां पर याद दिलाना बेहद जरूरी है कि एक छोटे से अनशन से इस पूरे प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एक अनशन शुरू किया था और डिमांड ये रखा था कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर कि शिक्षा मंत्री यानी एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। यानी नीट के पेपर लीक के मुद्दे पर यह अनशन शुरू हुआ था, जो बाद में छात्रों का आंदोलन का रूप ले लिया और ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसक भीड़ के रूप में बदलता चला गया। और सड़कों पर एक तरफ जेन जी यानी कि हमारे युवा, हमारे बच्चे सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ से पुलिस वाले उन्हें लाठियां मार रहे थे। पुलिस वालों के लाठियां मारने की अगर चर्चा चल पड़ी है तो याद ये भी दिलाना बहुत जरूरी है कि जब ये हुआ था कि हाँ हम प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च करेंगे, तो 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च का आह्वान दिया था कॉकरोच जनता पार्टी ने और कहा था कि आइए हम सब मिल करके चलते हैं। 20 जुलाई को उन्होंने कहा था कि हम मार्च करेंगे पार्लियामेंट तक और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और कहेंगे कि चूंकि पेपर लीक होता है, बार बार होता है और कई बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी है वो एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की है और हम उनसे इस्तीफा मांगेंगे। लेकिन जब पुलिस परमिशन जहां तक पहुंचने की थी, जहां से नहीं गुजरना था, उन बच्चों को, उन जेन जी को जो इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए थे और जो उस मार्च के हिस्सा बन गए थे, तो जब उन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ना शुरू कर दिया, तोड़ दिया, तो यही मार्च एक हिंसक प्रदर्शन के रूप में बदल गया। पुलिस वालों को लाठी चलानी पड़ी और जेन जी, बहुत सारे युवा मार खा रहे थे, उन्हें चोट लग रही थी। धीरे धीरे यही प्रदर्शन, यही मार्च हिंसा में बदलता चला गया और उसके बाद पुलिस वालों की भी पिटाई होने लगी और छात्रों की भी पिटाई होने लगी। मतलब साफ था कि एक ऐसा अनशन, एक ऐसा प्रदर्शन जो एक कॉज के लिए था, नीट पेपर लीक के लिए था, उसे हिंसक भीड़ ने हाईजैक कर लिया। अब सवाल यह उठता है कि इससे हो क्या रहा है? क्या भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है या ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आज जेन जी सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं लेकिन पीछे नहीं हट रहे हैं। बेटियां एक हाथ से आगे आकर पूरा का पूरा पुलिस वैन रोक रही है और पीछे नहीं हट रही है। मतलब साफ है, लोकतंत्र या मजबूत हो रहा है या लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। तो पहले ये बात कर लेते हैं बच्चों के बारे में, जेन जी के बारे में, और पहले ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। आपको यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं और आपको लग रहा है कि सरकारें अगर गलत कर रही है, गलत फैसला ले रही है, तो आप उन्हें जिम्मेदार ठहरा सकते हैं और आप मंत्री का इस्तीफा मांग सकते हैं। आपके पास पूरा हक है भारत के संविधान के अनुसार कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। यही हो रहा था जब सोनम वांगचुक ने वहां पर अनशन शुरू किया था और कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर जब अनशन शुरू किया, प्रदर्शन शुरू किया, तो जो उनकी डिमांड थी वो यही थी कि वो एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा चाहते हैं। उनका यही कहना था कि चूंकि बार बार पेपर लीक्स हो रहा है और इस बार भी हुआ है, तो इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी तो शिक्षा मंत्री की बनती ही है। लोकतंत्र में यह होना चाहिए, सबको अधिकार है मुखर आवाज में अपनी आवाज को उठाने का। वही वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी करने आई थी। आह्वान किया वहां पर जेन जी का और बुलाया, आओ सब मिलकर सरकार के कान तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं।
यहां तक तो ठीक था। ये लग रहा था कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है और लोकतंत्र की खुशबू यही है जहां पर डिसेंट को यानी कि विरोध के स्वर को एक अच्छी जगह, एक जगह मिलनी चाहिए और सरकारों को, मंत्रियों को उनकी बातों को सुनना चाहिए। वहां तक ठीक लग रहा था। लेकिन 20 जुलाई को जब पार्लियामेंट मार्च शुरू होता है और उसके बाद जब बैरिकेड्स को तोड़ करके कुछ युवा आगे निकलने की कोशिश करते हैं, वहां पर भगदड़ मचती है और उसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है। उसके बाद से पूरा खेल बिगड़ने लगा। अभी तक यही लग रहा था कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। हमारे जैन जी आकर के सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि आखिर पेपर लीक का जिम्मेदार है कौन, और अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो क्या इस्तीफा होगा। यहां तक तो ठीक था। लेकिन उसके बाद जब वही युवा, वही जैन जी सड़कों पर उत्पात मचाने लगे, पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ करके आगे जाने की कोशिश करने लगे, और ऐसे में आपको यह भी याद दिलाना बहुत जरूरी है कि उस वक्त पार्लियामेंट चल रहा था। पार्लियामेंट में देश के सभी सांसद, प्रधानमंत्री सब मौजूद थे। वैसे कहा यही गया था कि चूंकि वहां संसद चलता रहेगा, देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, शिक्षा मंत्री रहेंगे, तो यहां पर अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है तो यहां बहुत अच्छा मौका है, आप जाएं और वहां पर आप अपनी बात रख सकें। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी यही कहा था कि आइए हम पीसफुल मार्च करेंगे, हम पार्लियामेंट तक जाएंगे और सरकार को ये बताएंगे कि हमारी मांगे मानो और इसके लिए किसी की जिम्मेदारी आप तय करो। लेकिन कुछ ऐसे लोग उस मार्च में घुस आए जिन्होंने वहां पर पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया, और उसके बाद जो हुआ आप सब देख रहे हैं। बैकग्राउंड में जो तस्वीर मैंने लगा रखा है वो भी आप देख रहे हैं। वहां पर उसके बाद से फिर स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई और 24 घंटे वहां पर जो युवा जमा थे, जो छात्र जमा थे, जो जैन जी जमा थे, वो लगातार वहां पर हुड़दंग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस वालों को गालियां दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं, और उसके बदले में पुलिस कानून व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रही थी और उन्हें लाठी चलाना पड़ रहा था। बहुत बुरी तरह मारा बच्चों को। यह नहीं होना चाहिए था। पुलिस को भी सेंसिटिव होना चाहिए। पुलिस शब्द में जो पी है वो पोलाइट ही है, लेकिन पुलिस वाले ने भी जिस तरह से लाठियां बरसाई, बच्चों को जख्मी किया, वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। उसका भी विरोध होना चाहिए, उसका भी सवाल होना चाहिए और उसका भी हिसाब होना चाहिए। बड़े बड़े अधिकारियों ने जिस तरह से बच्चों पर, लड़कियों पर हाथ उठाया, डंडे बरसाए, वो उसका भी विरोध होना चाहिए, सवाल पूछा जाना चाहिए और सिस्टम से ये कहना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री से ये कहना चाहिए, आपका अधिकार बनता है कि हाँ, उनकी भी जिम्मेदारी तय करो। लेकिन उसका क्या, जो बच्चे, जो युवा, जो जैन जी कानून तोड़ रहे थे, कारण चाहे कुछ भी हो, आपकी डिमांड्स कुछ भी हो, लेकिन तरीका कानून के अंदर ही होना चाहिए। भारत के संविधान को अगर आप मानते हैं, भारत के नागरिक अगर आप हैं, अगर आप शांतिपूर्वक रहने वाले एक सिटीजन हैं, तो कानून तोड़ने की इजाजत अब किसी को नहीं दिया जा सकता। आप आज युवा हैं, आज जैन जी हैं, कल आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, देश के गृह मंत्री बन सकते हैं, बड़े अधिकारी बन सकते हैं, आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं, और आपके पास भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ऐसी ही चुनौती आएगी। तो क्या आप उस वक्त ऐसे ही भीड़ को हिंसा करने की परमिशन देंगे? नहीं देंगे। उस वक्त आप चूंकि अधिकारी रहेंगे, मंत्री रहेंगे, तो आपको यही लगेगा कि नहीं, कानून सबसे ऊपर है, संविधान की इज्जत सबको करनी है, संविधान के अनुसार ही देश चलता है। यहीं से मामला बिगड़ गया। मुट्ठी भर लोग उस मार्च में, पार्लियामेंट मार्च में घुस आए और जो एक अच्छे कॉज के लिए, पेपर लीक के लिए इस्तीफा मांगा जा रहा था, बच्चों के भविष्य की चिंता की जा रही थी, वहीं से वो मामला बिगड़ता चला गया। और धीरे धीरे आज स्थिति ये है कि आज पूरे देश में ये प्रदर्शन फैल गया है और भीड़ तंत्र के रूप में सड़कों पर वही युवा, वही जैन जी अब उत्पात मचा रहे हैं। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र हार तो नहीं रहा। जी हां, ऐसे में लोकतंत्र हारता है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है जो मैं अभी पहले कह रहा था कि आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, आंख में आंख डाल के सवाल पूछ सकते हैं। पत्रकारों के पास यह अधिकार होता है कि आप मंत्रियों से आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ सकते हैं, अधिकारियों से आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। लोकतंत्र यहां पर अगर
हार रहा है तो उसका कारण यह है कि वहां लोगों ने, उपद्रवियों ने इसे हाईजैक कर लिया है। जेनजी और जो कॉकरोच जनता पार्टी ये कहकर आई थी कि हमें सरकार से सवाल पूछना है, सत्ता से ये पूछ लेना है कि आखिर जिम्मेदार अगर कोई है पेपर लीक का तो उसके साथ आपने क्या किया, क्या किसी ने इस्तीफा दिया, क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है, ये सवाल लेकर के वहां पर अनशन में बैठे थे सोनम वांगचुक। ऐसे ही अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी के बाकी लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब इसे हिंसक भीड़ ने हाईजैक कर लिया तो उसकी जो खूबसूरती थी लोकतंत्र की वो बदल गई, बदसूरत हो गई। और उसके बाद से यही सवाल पूछा जाने लगा कि ऐसे तो अगर आप पुलिस वालों पर हमला करेंगे, अगर आप कानून हाथ में लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। संविधान के अनुसार ही अगर आप देश चलाना चाहते हैं तो संविधान में सबसे पहले यही जरूरी है कि आप कानून का पालन करें। तो यहां पर लोकतंत्र हारता हुआ नजर आता है। मतलब साफ है, इस तरह के जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहा है और जो वहां पर भीड़ तंत्र जो जिस तरह से उत्पात मचा रही है वहां पर सड़कों पर, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमारे युवा हैं, हमारे जेनजी हैं, उन्हें भी यह समझना होगा कि आप अपनी बात कहिए, शांतिपूर्वक कहिए, प्रदर्शन कीजिए, अनशन कीजिए, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिए, वरना लोकतंत्र सच में हारने लगेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप जाएं, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।